Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, we'll see how price developed on a budget day. Okay, as we skipped yesterday's video. Okay, so we'll first discuss about this. So let's first see what happened on the previous day. ये दिन क्या हुआ था? इनसाइड कैंडल बनी हुई थी, सॉरी इनसाइड डे बना हुआ था ये पर्टिकुलर डे का, और यहाँ पे बैलेंस बना हुआ था. ओके, दिस इज परफेक्ट बैलेंस गाइस, राइट, विथ लेजेस एंड देन वीपीओसी पीपीओसी इन मिडल. एग्जैक्टली इट इज पिक्चर परफेक्ट बैलेंस डे. और ये बैलेंस जो था वो वैल्यू एरिया के भी विद इन था. ओके, दैट मीन्स इट इज़ हाईली सेटल्ड डे. यहाँ पे ये पर्टिकुलर डे में इनडिसीजन बहुत ज़्यादा है. ओके, और यहाँ पे सिर्फ पोजीशंस बिल्डिंग हो रही है और वॉल्यूम फॉर्मेशन हो रहा है ये पर्टिकुलर डे पे. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे प्राइस कहीं पे सस्टेन करती है, ओके, यहाँ पे अगर सस्टेन करती है तो हम लोग अपसाइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे इफ इट डज नॉट गिव एनी अपर लिमिट्स. और यहाँ से ऑब्वियसली ये क्रिटिकल रेफरेंस था. देन हमने एक प्लान किया था कि यहाँ से अगर गैप डाउन आता है और यहाँ पे कहीं पे पुल बैक मिलता है तो हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं एटलीस्ट टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो परफेक्ट क्या हुआ आज के दिन, ये जो क्लोज था यहाँ पे प्राइस वहीं पे ओपन हुई एग्जैक्टली फ्लैट. ओके, और उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ है प्राइस में. सो प्राइस ने फ्लैट ओपनिंग दी है यहाँ पे. ये बजट डे था तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा कामनेस रहेगा इन द स्टार्ट ऑफ द डे. सो यहाँ पे कुछ ऐसे एक्टिविटी हुई नहीं एंड वी वर वेरी वेरी कॉशियस ऑन दिस पर्टिकुलर डे टू ट्रेड. ओके, सो लेट्स डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज विच आर वेरी सेफ. ओके, सो यहाँ पे प्राइस डाउन जाने के बाद फिर प्राइस ने अपसाइड मूव देना स्टार्ट किया. यहाँ पे जैसे थोड़ा सा प्राइस डाउन गया फिर प्राइस ने अपसाइड मूव देना स्टार्ट किया और फिर बाद में प्राइस ये रेफरेंस के पास गया. ओके, यहाँ पे डाउन साइड पे अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कोई ट्रेड लेना इट वाज वेरी वेरी रिस्की गाइस. यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की था यहाँ पे, डिस्पाइट वी प्लान ऑल दिस थिंग्स. ओके, यहाँ से हमने प्लान किया था कि यहाँ पे हम लोग एक लॉन्च का प्लान करेंगे, बट यहाँ पे कोई वॉल्यूम फॉर्मेशन नहीं था और यहाँ पे कुछ स्विंग्स वगैरह नहीं बने जिससे हम लोग वॉल्यूम रीड कर सकते थे. दिस वॉज द ओनली कैंडल विच वॉज नॉट एक्जैक्टली रीडेबल, बट ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सफिशिएंट नहीं थी टू टेक दिस लॉन्ग ट्रेड. ओके, इवन इफ इट वॉज इन अ प्लान एंड इवन इफ इट डिड एक्जैक्टली वॉट वी डिस्कस एंड वॉट वी हैड एंटिसिपेटेड, बट वी शुड नॉट टेक दिस पर्टिकुलर ट्रेड. दिस इज वेरी रिस्की गाइस. यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन नहीं हुआ और ना कुछ एंट्री सेटअप्स बने, नथिंग. सो दैट्स वाई दिस मूव इज टू बी इग्नोर्ड. उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड गई. प्राइस जब अपसाइड गई, से प्राइस कहाँ पे गई, ये जो यहाँ पे वॉल्यूम था, सी यहाँ पे वीपीओ सी, राइट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुई है पर्टिकुलर डे की. और उसके बाद में फिर प्राइस यहाँ पे देखते तो उसके बाद फिर यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करने लगा था आई पीरियड में जाने के बाद. सो यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत ही ज़्यादा थे पर्टिकुलर डे पे. सो यहाँ पे जब प्राइस आई, सी यहाँ पे प्राइस कैसे आई, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, फिर प्राइस अपसाइड आई. अपसाइड में अगर देखते तो हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल रेफरेंस है, ये वीपीओसी है, यहाँ पे एचवीएन है, यहाँ पे वॉल्यूम फॉर्मेशन है, बहुत ह्यूज वॉल्यूम फॉर्मेशन है फॉर दिस पर्टिकुलर डे, राइट. और उसके अगले दिन तो पूरा इनडिसीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ट्रेड्स है वो प्लेस हुई है, यहाँ पे पोजीशन बिल्ड हुई है. तो उसके बाद जब प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने सीखा यहाँ पे क्या किया, हमें यहाँ पे एक्जैक्टली यहाँ पे हमें इक्विटिंग वॉल्यूम मिला. ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं ये स्विंग कंसीडर करते तो यहाँ पे 260 के अराउंड वॉल्यूम से और यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा इक्विटिंग वॉल्यूम मिला, राइट, फ्रॉम लिमिटेड. सो ये पर्टिकुलर कैंडल पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते थे, बट दिस कैंडल वाज गुड. ओके, सो ये कैंडल पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे. इट वाज वेरी वेरी सेफ ट्रेड क्योंकि हमारे पूरी कंडीशंस जो है वो मैच हो रही थी. हमारे पास मार्केट प्रोफाइल का क्रिटिकल रेफरेंस था ह्यूज वॉल्यूम का. सो ये पर्टिकुलर ट्रेड ने अच्छी मूव दी डाउन साइड. ओके, डाउन साइड गया प्राइस और यहाँ पे जाते वक्त प्राइस ने यहाँ पे बेस बनाया गया. ओके, यहाँ पे बेस बनाया, बेस बनाने के बाद फिर प्राइस नीचे गया. दैट मीन्स यहाँ पे पहले पोजीशंस बनी उसके बाद में प्राइस नीचे गया. मीन्स यहाँ पे फाइट हुई बायर्स एंड सेलर्स की और फाइट में बायर्स को ओवरकम करने के बाद फिर सेलर्स डाउन साइड गए. ओके, दैट मीन्स एवरी बेस हैज अ सर्टन सिग्निफिकेंस गाइस. वेर योर बेस इज फॉर्म इट हैज सिग्निफिकेंस, बट बेस के बाद हमारे पास सिग्निफिकेंट डाउन मूव या फिर अप मूव होना चाहिए. मीन्स उसके बाद ड्राइव आना चाहिए ऑन आइदर साइड अगर बेस है तो. अगर नहीं आता सो दैट बेस इज यूजलेस. यहाँ पे ये बेस हमारे लिए क्रिटिकल है क्योंकि इसके बाद सेलर्स ने डोमिनेट किया हुआ है, राइट. यहाँ पे अगर देखते हैं तो 480 490 500 के लेवल्स के पास से यहाँ पे 330 तक के प्राइस आई हुए. दैट मीन्स मोर देन 150 पॉइंट्स हैव बीन कैप्चर्ड बाय द सेलर्स. दैट मीन्स ये सिग्निफिकेंट है हमारे लिए. उसके बाद फिर प्राइस जब अपसाइड गई ये पर्टिकुलर बेस के पास. ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या इक्विटिंग वॉल्यूम चाहिए हमें 200 के रेंजेस के चाहिए, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास 400 के रेंजेस के वॉल्यूम्स है और फिर ये पर्टिकुलर कैंडल में हमें ये पर्टिकुलर कैंडल के लो पे एक शॉर्ट का ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकता था. बट दिस ट्रेड वाज हाईली रिस्की बिकॉज यहाँ पे ये जो कैंडल बनी थी ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी और ये कैंडल में हमें एंट्री मिलने के बजाय ये कैंडल एंट्री कैंडल ही हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी बनी. सो दैट मीन्स अगर ये कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी बनी तो इसका मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बड़ा रहेगा. स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली हमारी रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगी. सो यू हैव टू मैनेज द रिस्क इफ यू हैव टू टेक सच ट्रेड्स. ओके, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर ट्रेड क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना इट इज़ नॉट एट ऑल फिजिबल ऑप्शन. हमें क्वांटिटी एटलीस्ट मतलब 1/10 तो भी करनी पड़ेगी, कम से कम 1/10 करनी पड़ेगी. ओके, अदरवाइज वी वुड बी इन अ ग्रेट रिस्क हियर इन दिस सिंगल ट्रेड. जैसे आपका एक पर्टिकुलर जो एसएल है वो अगर 20 पॉइंट्स का अराउंड रहता होगा. ओके, सो ऑन प्रीमियम सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगा. यहाँ पे आई थिंक ये क्या है 25 340 से लेके 450 मीन्स 100 पॉइंट्स का अराउंड यहाँ पे एसएल है. दैट मीन्स एटलीस्ट 1:5 का रेशियो है स्टॉप लॉस का. सो जो 20 पॉइंट का अराउंड स्टॉप लॉस रहेगा 20-25 पॉइंट का वो भी 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, मोर देन 100 पॉइंट्स. सो ऑब्वियसली रिस्क इज वेरी ग्रेट. ओके, सो दैट्स वाई वी कैन आइदर स्किप दिस ट्रेड और वी हैव टू reduce our quantity to at least 1/5 or 1/10.
उसके बाद ये ट्रेड ने अच्छी खासी मूव दी। ओके, अगेन दिस मूव कैन बी यूजलेस फॉर अस इफ वी डोंट टेक दैट पर्टिकुलर एंट्री। उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन हुआ, फिर से प्राइस ने यहाँ पे सैचुरेशन देना स्टार्ट किया। ओके, यहाँ पे बेसेस बनने स्टार्ट हुए। अगर देखते हैं तो ये बेस से हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड भी प्लान कर सकते थे। ओके, बट इट वॉज वेरी रिस्की, क्योंकि हमारे पास मार्केट प्रोफाइल पे यहाँ पे कोई रेफरेंसेस ऐसे थे नहीं खास जहाँ से ये पर्टिकुलर ट्रेड्स वगैरह बने। ये ऑलरेडी ये पर्टिकुलर डे की ये जी पीरियड ने कैंडल ओवरलैप कर दी थी, पूरा वॉल्यूम जो है वो ओवरलैप कर दिया था, और हमारे पास ऐसे कोई रेफरेंसेस खास थे नहीं। बट वी हैड रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वीपीओसी। ओके, ये वीपीओसी का जो रेफरेंस था, और ये जो यहाँ पे पीपीओसी बना हुआ है, ये रेफरेंस था हमारे पास ये पर्टिकुलर जोन में। सो और यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भी है कि यहाँ से एक स्विंग बना हुआ है। ओके, यहाँ से सी, यहाँ से भी स्विंग बना हुआ है, यहाँ पे एक बेस है, बेस के बाद फिर अप मूव है, तो ये बेस ऑब्वियसली हमारे लिए क्रिटिकल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस और ज़्यादा बढ़ता है यहाँ पे, क्योंकि एक बड़ा वॉल्यूम था, यहाँ पे 1.2 के का वॉल्यूम है। ओके, दैट मीन्स ये बेस हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। सो दैट्स वाई इट वॉज पॉसिबल टू टेक ट्रेड हियर, बट इट विल बी रिस्की, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड्स दिख रहा था, और ऐसे बजट डे, ऐसे न्यूज़ डे के ड्यूरेशन में अपोजिट साइड का ट्रेड या फिर रिवर्सल ट्रेड प्लान करना, इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। ओके, सो वी हैड टू ट्राई टू मोस्टली टेक ट्रेड्स इन फेवर ऑफ द ट्रेंड ओनली। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे बेस बना, बेस बनने के बाद फिर प्राइस ऊपर जाने लगी। यहाँ पे अगर देखते तो इक्विटिंग वॉल्यूम्स हमें कौन से रेंजेस के चाहिए, सी 200 समथिंग के रेंजेस की चाहिए, राइट। सो प्राइस यहाँ पे जब गई, यहाँ पे हमें बड़ा एक वॉल्यूम मिला, इक्विटिंग वॉल्यूम, ये बेस के पास। ओके, जहाँ से डाउन मूव आई है, और यहाँ से हमें फिर ये पर्टिकुलर कैंडल में भी ले सकते हैं डेलो ब्रेक होने के बाद ट्रेड, या फिर ये पर्टिकुलर कैंडल इट वाज द सेफेस्ट कैंडल ऑफ द डे टू टेक द ट्रेड ऑन डाउन साइड। ओके, ये कैंडल से भी सेफ था, और बाकी एंट्री से भी सेफ है, जो हमारी पहले की एंट्रीज थी। इट वाज सेफर ट्रेड विद लो रिस्क, बिकॉज यहाँ पे बहुत कम रिस्क है, यूजुअल रिस्क है, जो भी है नॉर्मली रहती है वैसे टाइप की रिस्क है। सो वी कैन यूज इजीली टेक दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ये ट्रेड लेने के बाद सी यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, इट विल बी जस्ट कुछ 5-6 पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा गाइस इफ यू टेक ट्रेड 0। ओके, एंड स्टॉप लॉस विद सम बफर। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेजेबल था, एंड देन ये ट्रेड भी बहुत अच्छी चली। सी इस ट्रेड ने भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। ओके, और यहाँ पे फिर स्टॉपिंग वॉल्यूम्स आने लगे, बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने लगे, सो इट वुड बी द सेफ एग्जिट। ओके, सो दिस वेर द ट्रेड्स गाइस। ओके, उसके बाद ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, दैट विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। ओके, सो ये ट्रेड्स थी, और अगर ये पर्टिकुलर दिन पे अगर देखते हैं, there is no point in discussing the plan for tomorrow, because already tomorrow is gone. Okay, for this day tomorrow is today, so it is already gone. So plan हमारे लिए ऐसे कुछ खास मायने नहीं रखता, but still we can discuss what we would have done here. Okay, हम लोग यहाँ पे क्या प्लान करते हैं, ये जो VPOC है, ये VPOC के रेफरेंस तक हम लोग वेट करते हैं फॉर एनी शॉर्ट्स। ओके, और दूसरा प्लान करते हैं हम लोग ये पर्टिकुलर जो सिंगल प्रिंट है, क्योंकि ये सिंगल प्रिंट भी है और ये पर्टिकुलर दिन का SNR भी है। ओके, सो वो हम यहाँ से प्लान करते हैं कि यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स के ट्रेड वगैरह मिल जाए। अदरवाइज नीचे के साइड अगर देखते हैं तो प्राइस अगर फ्लैट ओपन होती है, तो हम लोग प्लान करते हैं कि ये जो ये बाइंग टेल बनी हुई है, दिस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग टेल। ओके, ये बाइंग टेल भी है, यहाँ पे वैल्यू एरिया लो भी है, और यहाँ पे हमारा 4+5 DB भी है, विच इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल रेफरेंस गाइस। ओके, सो हम लोग प्लान करते हैं कि यहाँ पे फ्लैट या फिर गैप अप भी होता। ओके, तो भी हम लोग नीचे आने पे यहाँ पे एक लॉन्ग का प्लान कर सकते थे। सो दैट वुड हैव बीन द प्लान फॉर टुमारो। ओके, so this is it guys. If you find this content helpful in solidifying your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to increase your market understanding and understand the market in great depth, then please do like, share and subscribe to this channel. Share it with your friends, colleagues, so that at least they would save from bad entries, they would save from bad trades, so that they can save their hard-earned capital guys. Okay, comment here if you have any particular feedback or any concerns, any particular issues we can discuss here. Whatever you may think we can discuss here in comments. Okay, so that whatever is possible we'll try to resolve, or we'll try to help you guys. Okay, so this is it for today. Thank you, thanks a lot.